हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. गिवन टू सर्कल intersecting orthogonally having the length of common chord 24/5 units. The radius of one of the circle is 3 unit. The length of the direct common tangent is √12, 4√3, 2√6, 3√6. Key concept is position of two circles. सो यहाँ पे हमारे पास में दो सर्कल है, वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, और उनके जो कॉमन कोड है, एक हमारे पास ये सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है. ये ऑर्थोगोनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कॉमन कोड है. इसकी लेंथ हमारे पास 2d है. लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू 2d. लेट r1 r2 c1 c2 be radius and centers of circles. R1 और C1 हमारे पास में फर्स्ट जो सर्कल है उसकी सेंटर और रेडियस है, और यहाँ पे हमारे पास इसका सेंटर C2 है और इसकी रेडियस हमारे पास R2 है. और अगर हम देखें कि हमारे पास इनके बिटवीन जो एंगल है ये हमारे पास में कुछ फाई है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस d है. तो यहाँ से हमारे पास में साइन पाई इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो यहाँ से हमारे पास d/r1 हो जाएगा. ठीक, अगर हम देखें कोस फाई, यहाँ से हम देखें तो ये वाला अगर एंगल हमारे पास ये है, तो सिमिलरली हमारे पास में ये एंगल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास ये d है, यानी कि बेस है, और हाइपोटेनस हमारे पास r2 है, तो ये d/r2 हो जाएगा. और हमें प्रॉपर्टी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा d²/r1 का स्क्वायर d2/r2 का स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा r1 r2 का स्क्वायर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा d²r1² प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r2. तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी r1 r2 अपॉन √r1² प्लस r2 स्क्वायर. और हमारे पास में कॉमन कोड की जो लेंथ है वो गिवन है, वो है हमारे पास में 24/5. तो यहाँ से हमारे पास r1 जो है वो भी गिवन है 3 है. तो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से r2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, r2 की वैल्यू आ जाएगी 4. तो यहाँ पे r1 की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो r2 की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी. r1 r2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. तो हमें पता है जब ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो c1 c2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, यानी 3² प्लस 4² c1 c2, इसका रूट हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा. c1 c2 की वैल्यू भी हमारे पास में है, तो a भी जो होगा वो हमारे पास में हो जाएगा √ऑफ c1 c2 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर. यहाँ पे हमारे पास में जो होगा a और b हमारे पास दो टेंजेंट है, यानी कि यहाँ से हम ले सकते हैं एक टेंजेंट दिस, एंड दूसरी टेंजेंट हमारे पास कॉमन टेंजेंट ही हो जाएगी. ये a है, ये b है. ए बी जो है हमारे पास में हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू √ऑफ c1 माइनस c2, यानी कि इनके बिटवीन जो c1 c2 स्क्वायर, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और r1 माइनस r2 यानी कि जो रेडियस में डिफरेंसेस हैं इनके, ओके, उनके डिफरेंसेस का स्क्वायर, उनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ए बी आ जाएगा. √ऑफ ए बी हमारे पास में इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इक्वल्स टू c1 c2 की वैल्यू हमारे पास है 5² विच इज 25,
और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये 4 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 24। 6 रूट सॉरी यहाँ पे हो गया 2 रूट 6, क्योंकि रूट 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4, 4 बाहर जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 6। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।